अभी तक हम लोग इसके पहले देखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, और उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी हमने लोग पढ़े। अब हमको क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिफरेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखा जाए ना, अगर इसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी देखें हम, एक होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और दूसरा होता है इंटरनल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम उल्वा भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से हमें दिख रहा है, ठीक है ना, वो एक्सटर्नल हो गया। और जो अंदर से, ठीक है, अंदर है, ठीक है ना, भाई अंदर का दिखेगा नहीं, जो अंदर है, अंदर में क्या क्या है? एक है वेजाइना, दूसरा है यूट्रस, तीसरा है यूटेराइन ट्यूब और चौथा है ओवरी। ये सब अंदर है, ठीक है ना। अब इन सब का काम क्या है, किस लिए है, वो सब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो, पहले एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देख लेते हैं। फीमेल पार्ट में अक्सर देखोगे ना, जैसे मैंने ये बनाया ना, ठीक है ना, इसी में अक्सर देखोगे ना कि ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट बन गया है, ठीक है ना। जब ये पार्ट होता है, ठीक है ना, इसके बाद देखोगे ना, यहां पर पे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है ना, हेयरी टाइप का, इसको हम लेबिया माइजोरा बोलते हैं। हेयरी लाइक स्ट्रक्चर जो आउटसाइड में होता है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ में, इसको हम लेबिया माइजोरा बोलते हैं। लेकिन जब यहीं पर देखोगे ऐसे, यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, दो पार्ट टाइप में रहता है, ठीक है ना, जैसे देखो ये है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। और यहीं पर एक यूरेथ्रल होता है और यहाँ पे एक ये वेजाइनल होता है। यही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर देखोगे ना, यहीं पर हल्का सा ऐसे उभार टाइप का रहता है, इसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्लैंस पेनिस मैंने बताया था ना, ठीक है, ग्लैंस पेनिस जैसे है ना, ये जैसे ये ग्लैंस पेनिस है, सेम इसी तरह ये भी होता है, इसको होमोलॉगस बोला जाता है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, क्लाइटोरिस होमोलॉगस टू पेनिस, ठीक है ना, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और ये होता किस लिए है? ये एक्साइटमेंट के लिए, ठीक है ना। चलो, ये समझ में आ गया ना। अब देखो, अब हमें पहला पढ़ना क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसको हम उल्वा भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब हम एक्सटर्नल पार्ट पे आ रहे हैं, एक होता है लेबिया माइजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है ना। अब लेबिया माइनोरा क्या है, लेबिया माइजोरा क्या है, इसमें मैं बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो समझ गए हो। जैसे ये पार्ट जब ऊपर आएगा, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर वगैरह, इसको हम लेबिया माइजोरा बोलेंगे। उसके बाद फिर नीचे जैसे हम आएंगे, ठीक है ना, वहीं पर ये क्लाइटोरिस टाइप का ऐसे बना हुआ रहता है, उभार टाइप का रहता है, ठीक है ना, इसको हम क्लाइटोरिस बोलेंगे। फिर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो ये जो लेबिया देख रहे हो ना, ये सब आउटसाइड का है ये, ठीक है ना, ये हेयर वगैरह रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, एज ए मैच्योरिटी स्टेज पर, ठीक है ना। तो ये इस साइड का जो रहेगा उसको हम लेबिया बोलेंगे, या लेबिया मेजोरा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, साइड में है। उसी के साइड में जब देखोगे ना, तो कार्पस कैवर्नोसम, कार्पस कैवर्नोसम हमने उसमें भी पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मसल सलाई के जो है स्मूथ मसल टाइप का, हाँ। और उसके बाद देखो यहाँ पर जब हम जैसे फिर आएंगे, अंदर साइड का जो रहेगा, इसको हम बोलेंगे बल्ब ऑफ वेस्टिबुलाई, बल्ब ऑफ वेस्टिबुलाई। और उसके बाद देखोगे ना, ये जो यहाँ पे जो ये ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग जो ये होती है, ये यूरिन पास आउट करने के लिए होती है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है ना, केवल यूरिन ही पास आउट होगा।
फिर थोड़ा सा उससे नीचे साइड में आएंगे हम, ठीक है ना, लाइक एनस के नियर में। तो यहाँ पर एक ये देखेंगे ना, यहाँ पर देखोगे तो ये पोर्शन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है ना, ओनली सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए होता है ये, ठीक है ना। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे महिलाओं में क्या बोलते हैं, माहवारी, ठीक है ना, पीरियड, ठीक है ना, और साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए, और बर्थ, चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है ना, कई चीज़ के लिए है ये, ठीक है। चलो फिर उसके बाद यहीं बगल में ही जो है, ठीक है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग के बगल में ही देखोगे ना, तो ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड दोनों तरफ होती है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे अपने लोग में, मेल में क्या पढ़े थे हम लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़े थे ना, लेकिन प्रोस्टेट के बगल में ही एक और था, क्या था उसमें, देख के बताओ, भूल जा रहे हो? नहीं नहीं, एपिडिडाइमिस जो था, एपिडिडाइमिस नहीं था वो, हाँ, वैसे ही ये बर्थोलिन ग्लैंड भी यहीं पर पाई जाती है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, वैसे यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड का काम है। अब बर्थोलिन ग्लैंड जो है देखोगे ना, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, ठीक, समझ में आया? चलो, ये हमारा आउटर था, लेकिन हम उस तरह से और देखना चाहेंगे, जैसे ओवरव्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या क्या इसमें रहता है। नीचे से शुरू करेंगे, देखो बताया ना मैंने, ये वेजाइनल ओपनिंग जो है ये वेजाइना ही है, ठीक है ना, ये क्या है, वेजाइना। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, सर्विक्स कैनाल, यार सर्वाइकल नहीं, सर्विक्स है, ये सर्विक्स कैनाल है, ठीक है ना, इसको हम सर्विक्स बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको हम बोलेंगे यूटेरिनरी कैविटी बोलेंगे, ऊपर की तरफ यूटेरिनल फंड्स बोलेंगे, फंडस बोलेंगे। साइड में जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इधर से दिख रहा है आउटर साइड में, इसको हम स्थमस बोलेंगे। बीच वाला जो है उसको एम्पुला बोलेंगे, ठीक है ना, और इनफंडिबुलम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इससे इनफंडिबुलम से ओवरी कनेक्ट होता है, ठीक है ना। जब क्या बोलते हैं, मेल फीमेल, ठीक है ना, एट द मैच्योरिटी स्टेज में जब भी जो है ना, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो ये जो इनफंडिबुलम और फेमरी है ना, इसी के माध्यम से ये ओवरी, ठीक है, यही ओवरी है, इसी में हाँ बच्चा जो रहता है ना, इसी ओवरी में ही रहता है। देखो एक ओवरी यहाँ पर है, एक ओवरी, अक्सर देखोगे ना बहुत सी महिलाओं को दो दो बच्चे होते हैं, इसका मतलब हो सकता है भाई दोनों ओवरी में फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है ना। हाँ, और ये हो गया। और देखोगे ना बाहर को हम ये बोलेंगे पेरीमेट्रियम बोलेंगे बाहर वाले को, बीच वाले को बोलेंगे मायोमेट्रियम, अंदर वाले को बोलेंगे इंडोमेट्रियम, ठीक है ना। ये ओवरव्यू टाइप का है, ठीक है ना। आगे हमको क्या क्या पढ़ना है, एक एक हेडिंग डालते चलेंगे। पहला हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या इसको ओल्वा बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम चलते हैं, लिखते हैं क्या क्या है, ठीक है। लिखो, लिखो लिखो। पहला लिखो मोन्स प्यूबिस, MONS, मोन्स प्यूबिस, हाँ मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, जहाँ पर हेयर ढक जाता है, ठीक है ना, उसको हम मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। क्या लिखाना पड़ेगा सब, ये लिखाऊं कि बस ऐसे छोड़ते बताते जाऊं? मोन्स प्यूबिस हो गया, ठीक है ना। लिख लो, लिख लो, इसमें लिख लो, इट्स गेट कवर्ड विद, इट्स गेट्स कवर्ड विद प्यूबिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी,
लेबिया मेजोरा, हेडिंग डालो लेबिया मेजोरा, ये प्यूबिस हो गया। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा साइड वाला होता है यार, ऊपर वाला मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, गलत बताया मैंने। ऊपर साइड में जो होता है वो मोन्स प्यूबिस होता है, फिर साइड साइड में जो वो हेयर से ढक हो जाता है उसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। अंदर की जो फोल्डेड होती है स्किन की उसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो लिखो लेबिया मेजोरा। हेयर कवर्ड स्किन, हेयर कवर्ड स्किन, mons pubis and surrounded the, mons pubis and surrounded the vaginal opening, ठीक है ना, वो देखो vaginal opening। नेक्स्ट हेडिंग डालो लेबिया माइनोरा, लिखो दे आर पिगमेंटेड, लेबिया माइनोरा दे आर पिगमेंटेड, दे आर पिगमेंटेड, पेयर्ड फोल्ड, पेयर्ड फोल्ड of tissue under the, paired fold of tissue under the labia majora। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओ पेन दो यार, एक पेन दो ना भाई। लिखो भाई, चलो लिखो लिखो। पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर, हाँ हो गया। नेक्स्ट है दे प्रोटेक्ट द फीमेल यूरेथ्रा, दे प्रोटेक्ट द फीमेल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एंड द entrance of, and the entrance of female reproductive tract, female reproductive tract, reproductive tract। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस हो गया। लिखो इट इज स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दिस ऑर्गन इज मेड अप ऑफ द, दिस ऑर्गन इज मेड अप ऑफ द सेम सेल ऑफ द ग्लैंस पेनिस, सेम सेल ऑफ द ग्लैंस पेनिस। नेक्स्ट हेडिंग हाइमेन, HYMEN, हाइमेन। हाइमेन लिखो इट इज थिन मेम्ब्रेन, it is thin membrane covered the vaginal opening,
नेक्स्ट है बर्थोलिन ग्लैंड। हेडिंग या कुछ भी डाल दो, ग्लैंड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटरनल जेनाइटेलिया, ये वाला। इंटरनल जेनाइटेलिया। हो गया। अब इंटरनल जेनाइटेलिया लिख लो। इसमें 4 होता है, वेजाइना, यूट्रस, हाँ ये चारों लिख लो। चलो लिख लियो, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। अब इसमें पहला हेडिंग डालो वेजाइना, ये वाला वेजाइना। लिखो, इट इज एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, इट इज एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब which joins the uteri uteri cervix, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज 3 इंच लॉन्ग, 3 इंच लॉन्ग, and during sexual intercourse and childbirth, टाइम वाइडर, वाइड मतलब उसके समय चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना, वाइडर। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इपिथीलियम लेयर प्रोड्यूस watery secretion for vagina lubrication, and also prevent bacteria and yeast growth। लिखो फंक्शन ऑफ वेजाइना, फंक्शन क्या है इसका, लिखो पहला, इट रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इट रिसीव पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रोवाइड ए passage for blood during menstruation, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट आल्सो प्रोवाइड ए
passage for it also provide a passage for the baby to pass during parturition, PARTURITION, parturition। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूट्रस। यूट्रस क्या है? हाँ, अक्सर देखते हो ना, जो ये फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, यही है, देखिए, ठीक है ना, यही है, यही पार्ट जो है ये यूट्रस का है ये, ठीक है। एट द टाइम जो ओवा और स्पर्म, ठीक है, सेक्स इंटरकोर्स के दौरान जो होता है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी रहता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी कंसीव के लिए होता है। और इसमें 3 पार्ट होता है, एक होता है इस्मस होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे, ठीक है। और इसी में 3 पार्ट में इसी में एक चीज़ और होता है एक आपका फंडस होता है, बॉडी होती है, और सर्विक्स होता है, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट लिखते चलते हैं हम। ये फैलोपियन ट्यूब अलग है, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब ये अलग है, और यूट्रस जो होता है यहीं से होता है, ठीक है ना। इसका काम ये है भी कि मान लो एट द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है, ठीक है, उस समय भी ये काम में आता है। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो। और ये पेल्विक रीजन के साइड में होता है, ठीक ना। पहला पॉइंट लिखो, इट इज प्रेजेंट विद इन द पेल्विक रीजन between the bladder and rectum। ब्लैडर एंड रेक्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ए हालो मस्कुलर आर्गन हैविंग थिक वॉल, उसी में हैविंग थिक वॉल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज 7.5 सेंटीमीटर नहीं 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, कामा ब्रेथ BREATH ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एंड थिक 2.5 सेंटीमीटर। वेट 30 से 40 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। पहला लिखो फंडस, FUNDUS फंडस। दूसरा लिखो बॉडी, और तीसरा लिखो सर्विक्स। फंडस, बॉडी,
सर्विक्स। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज 3 लेयर। इट इज 3 लेयर। पहला लिखो पेरीमेट्रियम, देखो यहाँ लिखा है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ये तीनों लेयर लिख लो। हो गया। फंक्शन लिखो, फंक्शन, फंक्शन। टाइम कितना हुआ? लिखो लिखो, फंक्शन लिखो। यूट्रस रिसीव द फर्टिलाइज ओवम, uterus receive the fertilized ovum comma retain the fetus during pregnancy, and provide nourishment, nourishment, nourishment। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन menstruation, menstruation, menstruation। तीसरा लिखो यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब। हो गया। अब देखो यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब यही है, देखो देख रहे हो ना, यहीं से लेकर यहाँ तक है ये। अब फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसमें 3 होता है, एक स्मस होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है, ठीक ना। ये क्या करता है, ये ओवरी से कनेक्ट होता है, ठीक है ना, और ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। चलो लिखते चलो, और 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंग होता है, लिखो। और फैलोपियन ट्यूब 2 होते हैं, ठीक ना। अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं तो 2, अगर पेयर में पूछता है तो 1, ठीक है ना। ओवरी कितनी होती है 2, अगर पेयर में पूछे तो 1, ठीक है ना। चलो लिखो, ईच फैलोपियन ट्यूब अराउंड 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर, 1 सेंटीमीटर in diameter that extend from the periphery of each ovary to the uterus। हो गया। लिखो, इट इज
3 पार्ट। पहला लिखो इस्थमस, हाँ ये तीनों लिख लो, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। फंक्शन लिखो, हेडिंग डालो फंक्शन। फंक्शन फंक्शन में लिखो इट कलेक्ट द रिलीज्ड ओवम, इट कलेक्ट द रिलीज्ड ओवम नेक्स्ट लिखो फर्टिलाइज एग टू द यूट्रस फॉर, फर्टिलाइज एग टू द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दे प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे सिक्रीट ए फ्लूइड, दे सिक्रीट ए फ्लूइड which neutrus the ovum, while it travel into the, while it travel into the uterus cavity। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो ओवरी, नेक्स्ट हेडिंग डालो ओवरी। अगला हेडिंग क्या है? ओवरी। ठीक है ना। अक्सर देखो ओवरी जो होता है पेयर में होता है, दो होता है। जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर दिया है, देखो ना इस फिगर में देखोगे, ये देखो क्या है, ये क्या है, ये ओवरी है। यहाँ पर भी क्या है, ये देखो ये दो है। ठीक है ना। जब फैलोपियन ट्यूब से होते हुए जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन किस में होता है? अक्सर फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ऐसे होते 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 जब इधर इन्फंडिबुलम से होते हुए ये इधर से जब इसमें घुस गया, ठीक है ना, जब ऐसे स्पर्म आया, इसमें अगर घुस गया स्पर्म और ओवा दोनों मिलकर, तो कन्फर्म है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। कौन बोला रुक गई है? तुम लोग यार बड़े खिलाड़ी लग रहे हो हैं? क्या यार, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग मतलब इतना एक्सपीरियंस तुम लोग के पास हो गया है। ठीक है ना। दो ओवरी है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन जब होता है, स्पर्म और ओवा जब एक साथ मिलकर ओवरी में आते हैं ना, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है एट द टाइम इंटरकोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है ना। अब देखो, अब जब इसमें आ गया ना ओवरी में, तो ओवरी में ही बच्चा पलेगा, बढ़ेगा, न्यूट्रिशन उसको मिलता रहेगा। साथ में एक आता है अम्बिलिकल कार्ड,
ठीक है ना, अम्बिलिकल कार्ड जिसको क्या बोलते हैं, नाड़ा, नाड़ा नहीं बोलते हैं, उसी से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, ठीक है ना। हाँ, और फिर उसमें क्या क्या रहेगा देखो, ओवरी में जर्मिनल इपिथीलियम एक रहता है, एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया रहता है, ओवेरियन कार्टेक्स रहता है, ओवेरियन मेडुला रहता है, ओवेरियन फॉलिकल रहता है जो फॉलिकुलर स्टेज में फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है, और एक ग्राफियन फॉलिकल होता है, और एक होता है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम का बहुत ही बढ़िया रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का, ठीक है ना। जब ये हार्मोन रिलीज होगा, जब ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा, तो चांसेज हैं आगे ओवम बनने के। जब ओवम बनेगा और इंटरकोर्स, मेल और फीमेल इंटरकोर्स के दौरान फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से, ठीक है ना, जब भी इस पर सीमेन से स्पर्म और ओवा का मतलब मिलन हो जाएगा, और अपना चल जाएंगे पिकनिक पे अपना, बोल दो ना। अरे ये सब मत लिख देना वहाँ पे कि स्पर्म और ओवा का मिलन हो जाएगा और दोनों निकल जाएंगे पिकनिक पे, है ना। गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये सब मत लिख देना, नहीं तो कौन चेक करेगा ना, कहे कि चल बेटा तुमको भी हम टूर पे भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ क्या यार, चलो ठीक है ना, चलो लिखते चलो यार, ज़्यादा तुम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। चलो लिखो 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 लिखो, पहला पॉइंट लिखो, ओवरी आर ओवल शेप्ड, ठीक है ना, ओवल शेप्ड भी है, होता ही है, ओवरी आर ओवर शेप्ड, नहीं जो लाइन छोड़वाया हूँ उसी में लिखो, ओवरी आर ओवल शेप्ड, पेयर्ड आर्गन, पेयर्ड आर्गन present on either side of the uterus in pelvis, next point लिखो, these are the primary female sex organ, these are the primary female sex organ and produce the फीमेल गैमीट, ब्रैकेट में लिख लेना ओवम, प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ब्रैकेट में लिख लेना ओवम, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईच ओवरी इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ईच ओवरी, हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, हाँ नहीं नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखना है, कहाँ गया वो, सब लिख लियो ना, चलो ठीक है। अब हेडिंग डाल दो फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन में लिखो, ओवरी रिलीज द फीमेल गैमीट, ओवरी रिलीज द फीमेल गैमीट OR और ओवम, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन कैसे लिखते हैं, OE है, OESTROGEN, और एस्ट्रोजन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आल्सो सिक्रीट इनहिबिन, अरे बैठे रहो भाई, बैठे रहो, चलो, दे आल्सो सिक्रीट इनहिबिन
which participate in feedback control of pituitary FSH का फुल फॉर्म क्या है? FSH लिखा चुका हूँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख लो उसको FSH प्रोडक्शन। हो गया? हेडिंग डालो ब्रेस्ट। ब्रेस्ट ब्रैकेट में लिख लो मेमरी ग्लैंड, BREASTS। कौन बोला स्पेलिंग भाई? ब्रेस्ट हो गया। मेमरी ग्लैंड MAMMARY, मेमरी ग्लैंड। ठीक, मेमरी ग्लैंड कल के लेक्चर में, कल यानी परसों, ठीक है ना। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के बाद बारे में बताऊंगा, ठीक है।